भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। आम जनमानस जब ब्लॉक में जाते हैं तो बिना उनको जो है पैसा दिए उनका एक काम नहीं होता है। तो ये सवाल उठता है यहाँ के पूर्व के सभी जनप्रतिनिधि पे कि आपको जनता ने चुना और आप जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, इसीलिए आपको जनता ने सामने जो अपोजिट में अभी दो मुख्य पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो दोनों के दोनों जो है जनता के द्वारा नकारे गए हुए नेता हैं। और नकारे नेताओं की कुड़न्नी में फिर दोबारा वापसी भी नहीं होती है। मतलब कि साफ शब्दों में है, रिजेक्टेड माल कुड़न्नी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो रिजेक्टेड वोट हमारा, राज तुम्हारा, ऐसा थोड़े चलेगा। वो दोनों के दोनों बाहरी कैंडिडेट हैं। आप जो है चुनाव आयोग को जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उन सभी का एफिडेविट निकलवाइए। दोनों के दोनों कैंडिडेट के आप जो है जन्म प्रमाण पत्र पर देखिए, वो बाहर दोनों बाहर। आप ये देखिए कि एक 32 साल के नौजवान के सामने दो पार्टियां की फौज है। मंत्री विधायक पूरे 100 मंत्री उतर रहे हैं, विधायक उतर रहे हैं कुड़न्नी में हैं, मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे, इधर अकेला नीलाभ कुमार है। तो ये जो अभी जो चल रहा है ना चक्रव्यूह, तो ये कलयुग का अभिमन्यु है। वो पुराना अभिमन्यु था जो नहीं चक्रव्यूह तोड़ पाया, एक कलयुग का अभिमन्यु है। इस सारा चक्रव्यूह जो है तोड़ के आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि कुढ़नी में उपचुनाव है और उपचुनाव की जब चर्चा करते हैं तो लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने तरफ से जो पूरी ताकत है वो झोंक दी है। इसी बीच वीआईपी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वीआईपी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। जो कैंडिडेट है वो नीलाभ कुमार है, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए नीलाभ जी से आज हम बात करते हैं। कुढ़नी का नेतृत्व कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या विजन होगा, इन सभी चीज़ों पे इनसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है नीलाभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलाभ जी चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए चुनाव लड़ने की इच्छा कहाँ से जताए आप? चुनाव लड़ने की जो इच्छा की बात कर रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए मैं नहीं यहाँ पे सिर्फ आया था। कुढ़नी मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि से हमेशा एक लगाव मेरा बचपन से ही रहा है। जब मैं बाहर दिल्ली चला गया था पढ़ाई लिखाई के लिए, और उसके बाद मैं जब भी छुट्टियों में आता था तो आम जनमानस से ये मैं हमेशा सुनता था कि यहाँ पे भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उनको जो है अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर हर जगह, चाहे सीओ का ऑफिस हो, बहुत सारी समस्याओं से वो जो है लगातार वो जूझ रहे थे। तो ये बात सुनकर एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि अब जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। तो वहीं से प्रेरणा मिली कि अब जन्मभूमि के लिए अब लड़ने का समय आ गया है। जी हाँ, ये उम्र जो है ऐशो आराम का भी उम्र है। तो आप काफ़ी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे थे, मन नहीं लगा क्या वहाँ पे? नहीं, बात मन लगने की नहीं होती है। एक लाइन कहा गया है करने की नहीं, अरे ये नौजवान कहीं आराम करता है? बुजुर्ग को आराम करने की बारी है। मेरे सामने जो कैंडिडेट जो बुजुर्ग हैं उनके आराम करने की बारी है, और हम नौजवानों को कुढ़नी के प्रतिनिधित्व करने की बारी है ना। तो ये आराम करने का हम लोग का समय नहीं है, हम लोग का संघर्ष करने का समय है सड़क पे, हम लोगों का लड़ने का समय है रोड पे जो है आम जनमानस के लिए, उनके अधिकार के लिए। आप लगातार कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, मुख्य रूप से 3-4 साल से जब आपको देख रहे हैं राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं। कुढ़नी में जब आप घूमते हैं तो कुढ़नी की सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? कुढ़नी जो आज सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है यहाँ पे डबल कमीशन प्रथा, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। आम जनमानस जब ब्लॉक में जाते हैं तो बिना उनको जो है पैसा दिए उनका एक काम नहीं होता है। तो ये सवाल उठता है यहाँ के पूर्व के सभी जनप्रतिनिधि पे कि आपको जनता ने चुना और आप जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, इसीलिए आपको जनता ने नकार दिया। मेरे सामने जो अपोजिट में अभी दो मुख्य पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो दोनों के दोनों जो है जनता के द्वारा नकारे गए हुए नेता हैं, और नकारे नेताओं की कुढ़नी में फिर दोबारा वापसी भी नहीं होती है। मतलब कि साफ शब्दों में है, रिजेक्टेड माल कुढ़नी एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब वो रिजेक्टेड माल है आप? अबे बिल्कुल है। आप कुढ़नी का पिछले 50 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जो कुढ़नी में हारा वो दोबारा जीतवे नहीं किया। यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, अभी जान रहे हैं, एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी राज्य में नेतृत्व कर रही है, सरकार में है। क्या लगता है बीच में मुकाबला कैसा होगा? कोई बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी नहीं होता है, जनता बड़ी पार्टी है। जनता से बड़ा कुछ नहीं है। पार्टियां आएंगी जाएंगी,
बड़ा हमेशा जनता मालिक होता है, जनता तय करता है। और जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं वो दोनों वोट कटवा की स्थिति में है। यहाँ पे वोट हमारा राज तुम्हारा, ऐसा थोड़े चलेगा। वो दोनों के दोनों बाहरी कैंडिडेट हैं। आप जो है चुनाव आयोग को जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उन सभी का एफिडेविट निकलवाइए। दोनों के दोनों कैंडिडेट के आप जो है जन्म प्रमाण पत्र पर देखिए, वो दोनों बाहरी हैं। हमारा निकलवा के देखिए, आपको यहाँ का लगे। तो वोट हमारा राज तुम्हारा, ऊपर से भ्रष्टाचार ये नहीं सहन करेगा कुड़न्नी इसका करारा जवाब देगा इस बार के उपचुनाव में। वीआईपी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी की जब हम चर्चा करते हैं कुड़न्नी में, हमें लगता है पहली बार भूमिहार कैंडिडेट को नेतृत्व मिला है वीआईपी पार्टी से। कुड़न्नी की जब हम चर्चा करते हैं वीआईपी में, तो एक समाज सहनी समाज है, जो आपको लगता होगा कि सहनी समाज का 90% वोट आपको मिलेगा। मगर निर्दलीय भी कितने सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। भूमिहार जाति से आप बिलोंग करते हैं, भूमिहार का वोट किधर जाएगा, कैसा रिस्पॉन्स भाई? जहाँ पे हमारे समाज का बेटा खड़ा है वहीं ना जाएगा हैं। अब मान लीजिए हमारे पिताजी को विपत्ति आ जाएगा तो उनका बेटा ना उनके साथ खड़ा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी थोड़े आ जाएंगे, नीतीश जी थोड़े आ जाएंगे। तो एक होता है ना कि भूमिहार की जब हम बात करते हैं तो भूमिहार कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का कोर वोटर रहा है, तो उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे नीलाभ जी? कोई किसी का कोर वोटर नहीं है आज के दिन में। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझदार है। और खासकर ब्रह्मर्षि समाज जो है वो पढ़ा लिखा समझदार समाज है। अब ब्रह्मर्षि समाज को बधुआ मजदूर थोड़े है बीजेपी का। अब बीजेपी के तो चर्चा ही आप बेकार कर रहे हो, लड़ाई में नहीं है यहाँ पे। बीजेपी तो 3 नंबर पे है, यहाँ पे चर्चा ही बेकार है उसकी। अच्छा, एक ट्रेंडिंग चल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, मछली, भात और दही तीनों का समीकरण मिलाया जा रहा है। तो दही किस चीज़ को आप कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं दही किसे कह सकते हैं? अब लोग अब क्या कह रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। सहनी जी तो कह दिए कि यादव समाज का भी वोट हमें मिलेगा, वो दही उसी को मान रहा है। देखिए, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। इस बार तो सारे समीकरण कुड़न्नी में ध्वस्त हैं। सभी समाज, सभी वर्ग, सभी पार्टी के आम जनमानस के द्वारा वीआईपी पार्टी को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। आप पूरे कुड़न्नी में सर्वे करके पता कर लीजिए। युवाओं के लिए क्या विजन होगा? युवाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है उपेक्षित रखा गया है कुड़न्नी में। एक नौजवान, उसको आज रैली है तो 200 के पेट्रोल में उसको ले जाया जाता है। उसी नौजवान को जब वो ब्लॉक में जाते हैं कि आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र बनाना है तो उसी नौजवान से 400 रुपया वसूल लिया जाता है। तो नौजवानों का शोषण भी किया जा रहा है और उनको उपेक्षित भी है। ना उनको मूलभूत अधिकार मिल रहा है, चाहे वो खेलने के लिए ट्रैक की व्यवस्था हो, ना खेलने में आगे बढ़ाने की व्यवस्था है, न उनके पढ़ने की सही व्यवस्था है। एक स्कूल है कुड़न्नी हाई स्कूल। नीतीश जी आए थे, बहुत बड़ा भाषण दिए थे कुड़न्नी हाई स्कूल में आकर कि मैं ये हाई स्कूल व्यक्तिगत तौर पर बनवाऊंगा। और 15 साल बीत गए, उनके विधायक यहाँ पे 2 या 3 टर्म विधायक रहे और उनके पूरे कार्यकाल में कुड़न्नी हाई स्कूल नहीं बना। आज 1000 बच्चों का नामांकन है, पढ़ते हैं, मात्र 2 कमरे हैं। बताइए ये क्या शिक्षा व्यवस्था है? इसका मतलब चाहते हैं कि गरीब का बच्चा ना पढ़े। तो ये एक साजिश है कि गरीब का बच्चा ना पढ़े और उसका शोषण हो, उसको उपेक्षित किया जाए। कुड़न्नी की जब हम चर्चा करते हैं तो कुड़न्नी में सड़की की समस्या आज भी बहुत है। जब हम गांव का दौरा कर रहे थे वहाँ पे लोगों का आरोप भी लगाया जा रहा था कि एमएलए तो बने सब, मगर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाए, मगर कुड़न्नी की जनता के लिए विकास नहीं किए। तो आप पे लोग कैसे भरोसा करें? क्या आप भी बदल जाएंगे जब सत्ता मिलेगी? तो आपने कहा कि यहाँ पे सड़कों का सही से व्यवस्था नहीं है, तो ये तो मैं ये चिकर के बोलता हूँ माइक पे भाई। हमारे अपोजिट पार्टी बीजेपी वाले कहते हैं कि यहाँ पर जो है सो सड़कों का हमने जाल बिछा दिया। क्या सड़कों का जाल बिछाया आपने? आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी कुड़न्नी के कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज भी खरंजा का सड़क है, ईंट का सड़क है। तो झूठे विकास से कुछ नहीं होने वाला है, ज़मीनी स्तर पे विकास करने की ज़रूरत है। और रही बात जहाँ तक मेरे संदर्भ में आपने कहा, तो मेरा परिवार शुरू से कुड़न्नी की सेवा में रहा है। हमारे जो है बाबा स्वर्गीय साधु शरण शाही जी 4 टर्म यहाँ पे विधायक रहे। उनके कार्यकाल में पिच नहीं होता था, ढलुआ रोड नहीं बनता था। उस समय जो है फंड आता था आपको ईंट के सोलिंग का ही। आज भी कुड़न्नी के कई गाँव में मैं गया हूँ, वहाँ के लोगों ने कहा कि यह सड़क साधु बाबू के द्वारा बनवाई गई है और उसके बाद
इतने वर्षों के बाद भी यह सड़क ढलुआ नहीं हुआ और यह पिच नहीं हुआ। तो हमारा परिवार तब पहले से किया है, जब करना था तब से हम कर रहे हैं। कई एक सड़क हमने निकलवाया, बहुत कुछ किया है हमने किया है। तब हम जो है सो कुड़न्नी की जनता से हम जो है उनसे अपील कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं और उनसे आशा रख रहे हैं। अधिकार भी मेरा अपनों पे है। बाहरी का क्या है, बाहरी आएंगे, लूटेंगे, जाएंगे। बाहरी नेता का कुड़न्नी में अब कोई गुजारा नहीं होने वाला है। कुड़न्नी की जनता जागरूक हो चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी ट्रेंड चलेगी बाड़ी बचाओ, अच्छा चलिए रहा है, बाड़ी को भगाने की बिल्कुल पुरजोर तरीके से चल रहा है। बाहरी भगाओ, कुड़न्नी बचाओ, चल ही रहा है। पता चला कि कल माननीय जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भी विरोध हुआ है। देखिए अब उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। बाहर से अब गाड़ी से कोई भी आ जाए, नीतीश कुमार जी आ जाए, नरेंद्र मोदी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, दो को सभा करेंगे, हेलीकॉप्टर उतरेगी यहाँ पे। तो आज तो गए थे वहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, गाड़ी से गए थे तो विरोध हो गया है। और रैली उली में क्या है वो आपको देखा, अभी तो आगे होना बहुत कुछ है। देखिए अभी क्या क्या होता है। हर दिन जो है समय और समीकरण बहुत कुछ बदल रहा है। 8 तारीख को जनता जवाब दे देगी। हेलीकॉप्टर उड़ाइए या कुछ भी यहाँ पे उतारिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुड़न्नी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? कुड़न्नी की जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि आप लुटेरा या सेवक, ये आपको तय करना है, आपको कौन चाहिए। और कुड़न्नी को लूटने वालों को अगर आप प्रश्रय देते हैं तो कुड़न्नी फिर से लूटा जाएगा। इसलिए एक मौका आप अपने बेटे को दे, हम लोग मिलके एक नया युवा कुड़न्नी बनाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है नीलाभ आपका? कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेरे बात से नहीं लग रहा है? एकदम हाई है। बिल्कुल दे, आपको नहीं लग रहा है? अब मेरे चेहरे की हंसी से नहीं लग रहा है? होता है एक तरफ धन बल, बाहुबल, प्रशासन, शासन प्रशासन सभी चीज का उपयोग किया जाए। तो आप ये ना देखिए, आप युवा है, घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। आप ये देखिए कि एक 32 साल के नौजवान के सामने 2-2 पार्टियां की फौज है। मंत्री, विधायक, पूरे 100 मंत्री उतर रहे हैं, विधायक उतर रहे हैं कुड़न्नी में, हैं, मुख्यमंत्री आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे, इधर अकेला नीलाभ कुमार है। तो ये जो अभी जो चल रहा है ना चक्रव्यूह, तो ये कलयुग का अभिमन्यु है। वो पुराना अभिमन्यु था जो नहीं चक्रव्यूह तोड़ पाया, एक कलयुग का अभिमन्यु है। इस सारा चक्रव्यूह जो है तोड़ के उनको लपेट देगा इसी में। चलिए, जी हाँ, मुख्य रूप से युवा और सबसे बड़ी जब हम चर्चा करते हैं युवा उम्मीदवार की, तो वीआईपी पार्टी ने नीलाभ कुमार को उतारा है। बतौर जाति की जब हम चर्चा करते हैं तो ब्रह्मर्षि समाज मतलब भूमिहार जाति से ये बिलोंग करते हैं। और कुड़न्नी के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो लगातार इनके जो दादाजी जो थे मुख्य रूप से 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। तो चर्चा बड़ा ही गर्म है। कुड़न्नी की जनता के मन में क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ युवा प्रत्याशी नीलाभ कुमार थे, इन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। लगातार हमारे साथ बनता दर्शकों को कहा